बैंक लोन के ईएमआई का एंट्री टैली प्राइम में आज हम पास करना जानेंगे। फिर चाहे आप व्हीकल लोन ले रहे हैं या फिर बिजनेस लोन, ईएमआई तो आपको पे करना ही है। तो यह है कुछ सिनेरियो जहां पर हम बजाज फाइनेंस से 5 लाख रुपीस का लोन ले रहे हैं और हम 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हैं, जो कि है ईएमआई। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इस नाम से हमें कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर, और जो है कंपनी का नाम आप लिख दीजिए, ये वेस्ट बंगाल होगा। फिर Ctrl+A, फिर से Ctrl+A प्रेस करना है, दैट्स इट। और अब डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे। वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ओनली V। पहला ट्रांजैक्शन देखिए, पहले हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंक में 10 लाख रुपीस का। तो जब मैं बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट किसमें हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक, Alt+C प्रेस करना और यहां पर आप लिख दीजिएगा SBI बैंक, ये होगा बैंक अकाउंट के अंडर में। तो सिलेक्ट कर लेना है Ctrl+A, और बैंक में तो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पर किस फॉर्म में कर रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। Alt+C प्रेस करना है और सिंपली आपको यहां पर लिखना है कैपिटल, CAPITA। कैपिटल होता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में। Ctrl+A, और कितना लाख का हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 लाख रुपीस का। देन आपको एंटर करते हुए आप इसे Ctrl+A करके ऑटो सेव कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस करना है, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्या है, हम बजाज फाइनेंस से 5 लाख रुपीस का लोन लेने वाले हैं। तो जब मैं लोन ले रहा हूं, मैं पैसा मुझे रिसीव हो रहा है और उसका एंट्री हम पास करते हैं रिसिप्ट वाउचर में ही, ऑलरेडी ओपन है। आपको सिंपली यहां पर अकाउंट पे लिखना है, हमारे बैंक पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं SBI, एंटर। और किससे हम पैसा रिसीव हो रहा है, बजाज फाइनेंस से। Alt+C प्रेस करना और यहां पर आप लिख दीजिएगा बजाज फाइनेंस। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है। ये जो मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, ये किस चीज का पैसा है, लोन का पैसा है। तो लोन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन्स, जब आप गिरवी रख के पैसे उठाते हैं तब उसको कहा जाता है सिक्योर्ड लोन्स, और अगर बिना गिरवी के हम पैसा उठाते हैं उसको कहते हैं हम अनसिक्योर्ड लोन्स। तो फिलहाल हम बजाज फाइनेंस को अनसिक्योर्ड लोन्स कैटेगरी में डिफाइन करने वाले हैं। Ctrl+A, और मैं उनसे कितना अमाउंट ले रहा हूं लोन में, 5 लाख रुपीस, लिख दीजिए, एंटर, Ctrl+A, एंटर, एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है कि सोच लीजिए कि अब मेरा पहला डेट आ चुका है, जो कि मैं 1 मई को उनको पे करने वाला हूं, हमारा फर्स्ट EMI। तो सिंपली आपको डेट चेंज करना है, F2 1.5, एंटर। तो सबसे पहले जो करना है, हमें पहले रिकॉर्ड कर लेना है इस चीज को। कैसे करेंगे, F7 की प्रेस कीजिए, जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए। डेबिट में होगा आपका। मैंने पहले उनको क्या पे करना है, जब भी हम लोन लेते हैं तो सबसे पहला जो काम हमें देना ही पड़ता है वो है इंटरेस्ट। तो पहले हम इंटरेस्ट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C प्रेस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारे लिए क्या है, मतलब कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर, Ctrl+A, और देखिए फर्स्ट मंथ में मैंने उनको कितना इंटरेस्ट देना है, 7,500 रुपीज। तो यहां पर लिख दीजिए 7,500, एंटर। और यहां पर आप कर दीजिए क्रेडिट, किसके अकाउंट में जा रहा है, बजाज फाइनेंस के, तो ये क्रेडिट होगा, एंटर। और यहां पर आप लिखिएगा बजाज फाइनेंस, एंटर। फिर से एंटर करते हुए आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अब मेरा पेमेंट का बारी आया। F5 की प्रेस कीजिए, पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए। पे करूंगा मैं अपने बैंक SBI से, तो यहां पर अकाउंट में होगा बैंक SBI, एंटर। पे तो कर रहा हूं, पर किसको कर रहा हूं, बजाज फाइनेंस को, तो लिख दीजिए यहां पर बजाज फाइनेंस, एंटर। और मुझे कितना का उनको पे करना है, देखिए फर्स्ट मंथ का EMI कितना है, EMI जो है वो है 171,690, 1,71,690 रुपीज, एंटर, एंटर। और आपको Ctrl+A, एंटर, एक्सेप्ट। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको सिंपली D प्रेस करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए, और फिर से आपको D प्रेस करना है, डे बुक्स को ओपन करने के लिए। तो आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट मेरा EMI जो मैंने पे किया है वो मई के महीने में मैंने पे किया है, जो कि EMI का अमाउंट है 1,71,690। और नीचे देखिएगा मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया है, 7,500 रुपीज। जब मैं इस इंटरेस्ट अमाउंट को EMI से माइनस कर देता हूं, तो जो डिफरेंस बैलेंस मैंने उनको पे किया है वो कुछ भी नहीं, आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट है, राइट। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, V प्रेस कीजिए वाउचर्स ओपन करने के लिए, और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट भी हम पे कर देते हैं। F2 की प्रेस कीजिए, डेट चेंज करने के लिए 1.6, 1 जून में मेरा डेट लग रहा है। और सबसे पहले क्या करेंगे, आप F7 की प्रेस करना है, जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए। पहले क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, एंटर। इंटरेस्ट में कितना मेरे को पे करना, आपकी बात देखिए 5037, एंटर। और ये होगा आपका क्रेडिट, C, एंटर। क्रेडिट में होगा आपका बजाज फाइनेंस, एंटर,
एंटर एक्सेप्ट, यस। अब मुझे पेमेंट करना है, F5 की प्रेस करना है। SBI से मैं पे करने वाला हूं बजाज फाइनेंस को, तो यहां पर बजाज फाइनेंस सिलेक्ट कर लेना है। और मेरा अब की बार EMI कितना अमाउंट है, सेम होगा 171,690, एंटर, कंट्रोल ए, एंटर एक्सेप्ट। और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते हैं। F2 की प्रेस कीजिए डेट चेंज करने के लिए, 1.7 1 जुलाई को मैं पे करने वाला हूं। F7 की प्रेस करना है जनरल वाउचर ओपन करने के लिए, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मैं आपकी बार पे कर रहा हूं, लास्ट इंटरेस्ट देखिए 2537 एंटर। और ये क्रेडिट होने वाला है आपका बजाज फाइनेंस, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। अब पेमेंट करना है F5 की, SBI से पे करूंगा बजाज फाइनेंस को। कितना पे करना है ये देखिए, डिफरेंस अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है जो कि 1,71,694, 171,694। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब देखिए ये करंट बैलेंस आपका जीरो हो चुका है। इसका मतलब मैंने बजाज फाइनेंस को जितना पेमेंट करना था मैंने कर दिया है। ओके, जितना मैंने लोन लिया था मैंने सब उनको पे कर दिया। एंटर, ये कंट्रोल है, एंटर, एक्सेप्ट, दैट्स इट। अब एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद डी प्रेस कीजिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए फिर से डी प्रेस करना है। डे बुक को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस F2, पीरियड चेंज करने के लिए, और यहां पर आप लिखिएगा 1.4 to 31.3, एंटर। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मैंने क्या क्या किया है। तो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 10 लाख रुपया का। उसके बाद मैंने बजाज फाइनेंस से 1 अप्रैल में लोन लिया है, कितना 5 लाख रुपया का। 5 लाख रुपया का मैंने लोन लेने के बाद मैंने EMI गिना है टिल जुलाई तक, 3 महीने मैंने EMI दिया है। और मेरा EMI का अमाउंट देखिए, हर बार मेरा EMI का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, EMI का अमाउंट। और उसके साथ साथ मैंने क्या दिया है, मैंने उनको इंटरेस्ट भी दिया है। पहले 7,500, फिर 5,037 और 2,537। तो जब आप ये जितने सारे इंटरेस्ट अमाउंट है आप जब EMI से माइनस कर देते तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट में पे कर रहा हूं वो बेसिकली आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है। यस, दूसरा और एक मेथड है उससे भी आप इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे करना है, एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, वाउचर्स ओपन कर लेना है। मैं कोई फ्रेश लोन ले नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए मैं एक और जस्ट एंट्री एक पास कर देता हूं। F7 की प्रेस करना है आपको सिंपली। तो पहले हम वही वाला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। देखिए यहां पर जो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सोच लीजिए कि मैंने फिर से लोन लिया है 5 लाख रुपया का। तो देखिए मेरा EMI कितना बन रहा है 171,690, और पहले हमें उनको इंटरेस्ट पे करना। तो डेबिट में होगा आपका इंटरेस्ट, IN कितना पे कर रहा हूं, देखिए 7,500 रुपीज, 7,500 मैंने इंटरेस्ट पे किया है। यहां पर ये होगा डेबिट। और मैं क्या एक्सपेंस पे कर रहा हूं, पहला तो इंटरेस्ट एक मैंने एक्सपेंस पे किया है, दूसरा बजाज फाइनेंस को मैं एक्सपेंस पे करने वाला हूं। मेरे लिए जो एक्सपेंस है जो मैंने उनसे लोन लिया था वो है आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट। कितना प्रिंसिपल मैं पे कर रहा हूं, 164,190, लिख दीजिए 164, और सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। और क्रेडिट में होगा, मेरे बैंक के अकाउंट से जा रहा है, SBI से जा रहा है। तो आप देखेंगे कि टोटल जो आ रहा है 171,690, और वो हमारा EMI के अमाउंट से मैच हो चुका है। एंटर, कंट्रोल ए, एंटर, एक्सेप्ट। और ऐसे भी आप EMI का एंट्री पास कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।